This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे थे, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो सर्वसमकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वसमकाएं क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलता है। गुड इवनिंग बच्चे। और हम देखेंगे कैसे हम प्रूव करते हैं कि दिया गया जो भी समीकरण है, इक्वेशन है, वो आपका क्या होता है, वो आपका सर्वसमका है या फिर नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बच्चे करते हैं, सर्वसमका होती क्या है। बच्चे, अगर हम सर्वसमका की बात करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी समीकरण, ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण जो कि आपका क्या हो, किसी भी चर के लिए सत्य हो। मतलब अगर आपका लिखा हुआ है कि x+2 इज इक्वल टू, लाइक लिखा है यहाँ पर 2x-4, ठीक। अभी ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करना है, हमें चेक करना है, कोई भी हम x का मान रख दे, चर है x का हम कोई भी मान रख दें, अगर किसी भी मान के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, अगर ये दोनों समीकरण बराबर हो जाते हैं, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, दाया और बाया, लेफ्ट और राइट पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो हम इस समीकरण को क्या नाम देते हैं, समीका को क्या नाम देते हैं, सर्वसमका। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, समीका एक ऐसा समीकरण जो सबके लिए ट्रू हो, ठीक है, सत्य हो, ठीक। तभी हम उसको क्या कहते हैं, तभी हम उसको कहते हैं कि आपका क्या हो रहा है, वो सर्वसमका है, ठीक। एक सेकंड बच्चे, अगर हम बात करें यहाँ पर मैं आपको एक सर्वसमका देती हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसे ट्राई करो, क्या ये सबके लिए सत्य होगा या फिर नहीं होगा। 1 सेकेंड, चलो ट्राई करो, ये क्या ये सबके लिए ट्रू है कि नहीं। यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है 0 और x की वैल्यू रखना है 1 और x की वैल्यू रखनी है -1, ठीक। जल्दी से इन तीनों के लिए ट्रू देखेंगे कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे, जल्दी से ट्राई करो। ओके, एक सेकेंड बच्चा। जल्दी से यहाँ पर ये तीनों वैल्यू रख के देखेंगे कि लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मेरे 4x है क्या? हाँ बच्चा, 4x है वो। नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, वो 4x है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। आ रहा है बच्चा, सारे केसेस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा मैम। किस केस में नहीं आ रहा बच्चे? ओके, देखते हैं कैसे नहीं आ रहा है, ऐसे देखेंगे। हमें क्या करना था, हमने आपको 3 वैल्यूज दी थी, एक प्लस में, एक माइनस में, एक आपका दिया था 0। बच्चे, आप लोगों का पहले कोई दिक्कत आ रही थी क्या? आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो गया था आपका ज्वाइन? मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी फिर मैं। ओके ओके, तो तुम लोग लेट ही हो खाली। ओके बच्चा, देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर हम 0 रखें, ठीक, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पर क्या आएगा 4।
तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 में 0 का गुणा करोगे 0 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 0 रखना है। 0 प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, बराबर नहीं आ रहा, आ तो रहा है बराबर। देखो पहले केस में अगर हमने 0 रखा होता तो क्या होता, बराबर आता। तुम लोगों का बराबर क्यों नहीं आया। अभी दूसरे साइड हम बात करेंगे, दूसरे में हम 1 रख के देखेंगे, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 गुणा 1। अच्छा समझ ही नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, बेसिकली हमने तुम्हें कहा था इसमें मान रखने के लिए। और यहाँ पर कितना आएगा 4, तो कितना होगा ये 4, 1, 4 और 4, सबको जोड़ो कितना आया 9। ठीक है, अभी अगर हम राइट साइड वाला देखें तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना आया 9। ठीक है, तो जब हमने 1 रखा तब भी ये बराबर आए, और जब हमने 0 रखा था तब भी ये बराबर आए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर -1 रखने की, ठीक है, -1 रखने की, तो भी हम इसको ट्राई करेंगे कि क्या आता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ये कितना आएगा बच्चा, माइनस, किसी भी माइनस प्लस का स्क्वायर करोगे प्लस का ही आता है, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर में इधर आया 1। अभी यहाँ पर देखते हैं हमने क्या रखा था, -1, -1 + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब 1। तो आया, तो हर एक केस में बराबर आ रहा है। अगर ये कोई भी वैल्यू रखने से ये हमेशा बराबर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको सर्वसम का कहेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपका क्या है, सारी की सारी बराबर आ रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सर्वसम का कहलाएगा। ओके, अभी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, बाकी बच्चे जो अभी आए हैं वो भी समझ लें हम पढ़ क्या रहे हैं, करना कैसे होता है। बच्चा हम बात करें बीजीय सर्वसमका की। बीजीय सर्वसमका का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जो कि चर के सभी वैल्यू के लिए, सारे मानों के लिए, चाहे वो नेगेटिव हो, चर मतलब XYZ, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, और चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, सबके लिए क्या रहे, सबके लिए ट्रू हो, तभी हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्वसमका कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो एक या एक से ज्यादा वैल्यू के लिए ट्रू नहीं, गुड इवनिंग बच्चे, तो वो कभी भी क्या नहीं कहलाता, तो वो कभी भी बीजीय सर्वसमका नहीं कहलाती। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के आपको दिखाया, चाहे हम प्लस की रख लें, चाहे नेगेटिव की रख लें, चाहे 0 ही क्यों ना रख लें, आपका क्या रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, बराबर आता है, इसीलिए हमने उसको क्या कहा था, सर्वसमका कहा था। अगर वो बराबर नहीं आता तो हम उसको सर्वसमका नहीं कहते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक सर्वसमका, क्या बच्चा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है a+2 और यहाँ पर है a+3, इसको हमने दे रखा है स्क्वायर +5a+6। अभी हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है क्या ये सर्वसमका है या फिर नहीं। चलो तुम लोग ट्राई करो, अभी हमने एक आपको समझा दिया, क्या करना है, x की जगह पर 0 रख के देखेंगे, x की जगह पर 1 रख के देखेंगे, और x की जगह पर -1 रख के देखेंगे। अगर तीनों केस में क्या आ जाता है, क्या बच्चा, मैम यहाँ तो एक्स है ही नहीं। अरे मतलब ए चर की जगह पर रखना है, सॉरी ठीक है, चर की जगह पर हमें रखना, कोई भी चर हो, ABCD और XYZ कुछ भी हो, उसमें हम ये सारी वैल्यू रख के देखेंगे। अगर दोनों साइड तीनों केस में बराबर आते हैं तो ये समका सर्वसमका कहलाएगी। अगर नहीं आता है तो ये सर्वसमका नहीं हो सकती। सर्वसमका का मतलब होता है कोई भी वैल्यू रख लो। हम 0, 1 और -1 इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। तुम इससे बड़ा भी रख सकते हो, लाइक 5, 6, -6, कुछ भी रख सकते हो, वो सबके लिए ही बराबर आएगी। ओके, अभी ट्राई करो जल्दी से। समझ आया बात क्या करना चाह रहे हैं? अरे क्या नहीं समझ आया बच्चा? ओके, ट्राई करो। हाँ, अभी क्या करना है, x की जगह पर इन तीनों की वैल्यू रख के देखना है, और देखना है कि लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है। अगर अच्छा आंसर ओके, चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे।
और हाँ, इसको सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि गुणा पहले हल किया जाता है और माइनस और प्लस बाद में। अगर तुम इसको दूसरे तरीके से हल कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ट्राई इट बच्चे। निशा, रागनी, तुम लोग हो यहाँ पे क्लास में कि तुम लोगों का नहीं ज्वाइन हुआ? बाकी बच्चे आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? यस सचिन, कुछ कहना? मैम जी हमारे पास हाँ बच्चा। मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैम मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आना बच्चा? मैसेज तो लेकिन ऑन है, रुको मैं रीट्राई करती हूँ। अभी भी नहीं आ रहा? ओके ओके, यस यस। ओके चल, अभी जिसका हो गया है वो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मैं देखती हूँ, अभी अभी हम देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। आंसर यस है। हाँ, आंसर ही बता रहे हैं, आंसर यस है। अभी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। अच्छा, तुम लोग खुद ही बताओ कि कौन सी वैल्यू रखें। पहले जीरो तो रख के देख लिया करो, क्योंकि वो सबसे आसान होता है जीरो रखना। तो यहाँ पर 0 + 2 रखेंगे 2 आएगा, 0 + 3 करेंगे 3 आएगा। कितना आ गया? 6। ओके। नहीं बच्चा, ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर देखो, जीरो रखेंगे, ये आपका जीरो हो गया, ये 6। 6 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, जीरो के लिए तो आ रहा है। अभी तुम पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई भी वैल्यू रख के अब इतनी बड़ी मत बनाना, 10 तक कोई भी वैल्यू बता सकते हो, उसके लिए सॉल्व करेंगे। बताओ कौन सी वैल्यू रखना चाहोगे इसमें, जिसके लिए तुम्हें प्रूफ करना हो? 9 रखना चाहोगे? हाँ, जीरो किया तो जीरो से सबसे आसान हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। या लेकिन जीरो के अलावा भी एक वैल्यू रख के देख लिया करो, क्योंकि जीरो ऐसा नहीं है, हो सकता है जीरो इसका सोल्यूशन हो। यहाँ पर देखो, 9 रख के देखते हैं। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा? ठीक है, ये आपका गुणा करोगे 132 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चे, ए स्क्वायर आपका क्या होगा? ए स्क्वायर आपका होगा 11 का, सॉरी कितना रखा था हमने, 9 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो आपका कितना हो जाएगा? 5 ए का मतलब 9 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 81। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 और प्लस 6। ठीक, अभी इसको जोड़ोगे आपका तो कितना आएगा? 132। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, इसमें भी बराबर आ रहे हैं, इसमें भी बराबर आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आना चाहिए कि ये आपके क्या आ गए? ये आपके सर्वसम का आ गई। ठीक है, अगर ये आपके वैल्यू के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको आप कह सकते हो कि आपका क्या हो गया, ये सर्वसम का कहलाएंगे। ओके। हाँ ओके बच्चे, 6 5 11 क्या कहना चाह रहे हो? कहाँ है 6 5 11? मैम ऊपर। ये ये एक बच्चा, किसी में भी जीरो का गुणा करोगे वो जीरो हो जाएगा ना, क्या बात कर रहे हो? ओके मैम। हाँ बच्चे। मैम वो तो कह रहा था कि 5 और 6 11 होते हैं। हाँ तो 5 और 6 11 ही होते हैं, लेकिन ए का गुणा भी तो करेंगे, उसमें जीरो का गुणा करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना जोड़ दोगे। वो गलत नहीं कह रही है, 5 और 6 11 ही होते हैं, इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करके मुझे बताएंगे।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी यहाँ पर दो चर है, ठीक है, तो दोनों चर का अलग अलग मान लेना, एक का दो एक ले लो एक बार, और दूसरी बार तुम तीन और दो ले लो, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या देखें, माइनस में भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 और 0 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन आप किसी भी दो वैल्यू के लिए ट्राई करके देख लो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये सर्वसम का होगी, अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सर्वसम का नहीं होगी। तो आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या ये सर्वसम का है या फिर नहीं है। पर साइड में दो तीन क्या बच्चा, समझ नहीं पा रही मैं क्या कह रहा हूँ। मैम क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इसमें हमें ए और बी की दोनों जगह ही क्या रखना है, दोनों जगह ही हमें यहाँ पर 2 और 1 के आसपास जो भी आप चाहो वो वैल्यू रख सकते हो ए और बी की जगह, और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, एक बच्चा यहाँ कह रहा है, ठीक है जल्दी से करो बच्चे, बाकी बच्चे। मैम एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। ओके बच्चा, देखो करना क्या है, हमें हमें यहाँ पर ए और बी की जगह पर वैल्यू रखनी है। तुम कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल लिया कि दो और एक वैल्यू रख लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ भी दो रखेंगे, जहां हमने ए की जगह पे दो रखना चाहा तो दो रखेंगे, और जहां जहां बी आ रहा है वहां पर हम एक रखेंगे। फिर देखेंगे क्या इसे सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो वो सर्वसम का होगा, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो सर्वसम का नहीं होगी। ओके बच्चे, ओके मैम। अभी ट्राई करो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, फिर हम इसके मतलब इसके आगे चलेंगे। ओके ओके, ठीक है। ओके चलो, अभी जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है ट्राई करेंगे। अभी हमें क्या करना है, जब हमें दो या दो से ज्यादा चर मिला करें तब हम जीरो नहीं रखेंगे, लेकिन अकेला चर आ रहा है तो हम जीरो रख के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो चर आ रहे हैं ए और बी, तो हम एक और दो रखेंगे, तो दो हम पहले रखेंगे और एक बाद में। क्यों? क्योंकि हमें इसमें से घटाना, वरना हमारा निगेटिव में आ जाएगा। आएगा तब भी सही, लेकिन हमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। 4 - 1 कितना आया? 3। अब यहाँ पर रख के देखेंगे तो कितना होगा? 2 + 1, और यहाँ पर क्या होगा? 2 - 1 कितना आएगा? ये 3 मल्टीप्लाई बाय द 1 3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। अभी हम और भी कुछ मान रख लेते, जैसे हम रखते 4 और 6, ठीक। तो कितना होता? 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 माइनस 16 कितना होता? 20। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या मतलब होता बच्चा? ए 6 + 4 यहाँ पर हो जाता, 6 - 4 यहाँ पे आ जाता, ये गुणा करते हैं हम तो कितना होता? 20। देखो बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि दी हुई जो ये समीकरण है वो कैसा समीकरण है? सर्वसमता के रूप में समीकरण है। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे पोल में। एक क्वेश्चन है x² + 4x, सॉरी 7x, और यहां पर आपका है 35, और इसके इक्वल में दिया गया है ये आपका 2, और यहाँ पर दिया गया है 7।
चलो ट्राई करो और बताओ मुझे क्या ये सर्वसम का है कि नहीं। इस तरह के केस में सबसे पहले जीरो चेक किया करो। अगर जीरो से ही पता चल गया कि इससे बराबर नहीं आ रहा है तो ये सीधे सीधे सर्वसम का हो जाएगी, और अगर हमें जीरो से बराबर आ रहा है तो हम फिर किसी और एक वैल्यू के लिए चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले जीरो से चेक किया करो उनमें जिनमें एक ही आपका क्या है, एक ही चर आ रहा। ठीक है, तो इसमें एक ही चर आ रहा है तो सबसे पहले जीरो से चेक करना। ट्राई इट बच्चे, जल्दी से मैम करेंगे। दो और है क्या? हाँ बच्चा ये दो है। यस। अरे यस क्यों कह रहे हो? देखो मैं बड़े में लिखती हूँ अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ओके, चल मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम जीरो रख के देखेंगे। अगर जीरो से ही नहीं आ रहा है तो फिर हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगर जीरो से आ रहा होगा तो हम एक और वैल्यू से चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ जीरो रखा तो जीरो, यहाँ पर जीरो रखा जीरो, क्योंकि जीरो का गुणा किसी से भी करो जीरो आएगा। यहाँ पर 35 आ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ 35। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम जीरो रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा 7। कितना आया 14। 14 और 35 तो कभी बराबर नहीं हो सकते। जब ये जीरो से ही बराबर नहीं है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा कह देंगे कि सर्वसम का नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आता, ये बराबर आते, तो हम एक और वैल्यू के लिए चेक करते, श्योर होने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि लक बाई चांस ये बराबर आ गया हो पर इन एक्चुअल ये बराबर ना हो। ओके, चलिए अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, लास्ट चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि समीकरण और सर्वसमका में क्या अंतर होता है। क्योंकि आपको याद होगा समीकरण में भी हमने यही किया था कि हम मान रखते थे और पता करते थे कि समीकरण आपका बराबर होएगा या नहीं होगा, या इस वैल्यू के लिए समीकरण सत्य होगा कि नहीं। तो बच्चा दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या होता है, जब हम समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण में आपका बराबर तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा है आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये समीकरण कब सिद्ध होगा, ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ तभी सिद्ध होगा या तभी बराबर होगा जब हम x का मान 2 रखेंगे। अगर हमने x का मान जीरो रख दिया तो क्या 4 आएगा, नहीं। x का मान हमने 1 रख दिया तो क्या 4 आएगा, नहीं। तो समीकरण क्या होता है, सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए ही बराबर होते हैं या कुछ वैल्यू के लिए ही सत्यापित किए जा सकते हैं या वो सत्य होते हैं। लेकिन सर्वसमता के साथ ऐसा नहीं होता। ये जीरो के लिए भी सत्य होती है, ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सत्य होती है, और ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी सत्य होती है। ओके, तभी हम क्या कहेंगे इसे, तभी हम इसे सर्वसमता कहेंगे अगर ये सारी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। लेकिन समीकरण में वो कुछ निश्चित वैल्यू के लिए ही ट्रू होता है, सारी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता। ये डिफरेंस होता है मेरे लिए। ओके, चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है क्या दी गई इनमें से कौन सा जो है वो सर्वसम का नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ये नहीं पूछा गया कि कौन सा सर्वसम का है, ये पूछा गया कौन सा सर्वसम का नहीं है। और सारे चेक करना, ऐसा नहीं है कि आप अधूरा चेक करो और आंसर टिक कर दो, क्योंकि अगर आप सारे चेक नहीं करोगे तो आप कंफर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूं, हमें बताना है कौन सा सर्वसम का नहीं है। ओके, 3 बच्चों में से 2 का करेक्ट है। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चा,
कितनों का सही है मैम? 4 बच्चों का। बच्चा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ये पूछा है कौन सा सर्वसम का नहीं है। 6 बच्चों ने गलत आंसर दिया है 11 में से, बाकी 5 ने सही दिया। हमारा सही है मैम। ओके मैम हमने दे दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम आधे आधे बच्चों का सही गलत है अभी। मैम हाँ बच्चे। ये रिकॉल टाइप का। नहीं, ये रिकॉल नहीं है, अभी तो मैंने पढ़ाया ना, तो रिकॉल क्यों होगा? नया टॉपिक है आज का। हाँ बच्चों, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, पर ये बता सकती हूँ 18 में से 10 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं आपको 20 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैम हमने कर दिया आंसर। वेरी मैम गुड। हमने भी कर ओके, मैम हमने भी कर दिया। 12 बच्चों का करेक्ट है अभी। मैम हमने कर ओके, मैम हम्म, आपने टोटल 86 क्वेश्चन करवा दिए। 86 हम्म। इस वाले चैप्टर के। इससे पहले जो नंबर सिस्टम था उसका अलग चैप्टर्स थे। कुल मिला के। ओके बच्चे, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आप लोग आंसर कर दोगे। 24 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 16 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। और जिसने नहीं किया है अभी, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। बच्चे जल्दी से आंसर करो, अभी भी 10 सेकंड है बकाया, जिसने भी नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलिए, लास्ट 2 सेकंड बच्चे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, 28 बच्चों ने हाँ हाँ 18 बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। देखेंगे इसका आंसर क्या है, अभी देखेंगे तो आंसर आपको पता ही है, सी इसका आंसर है। बाकी नॉर्मली हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड, पहले हम बात करें तो हमने क्या बताया था, 0 रख के देख लो, पहले ही पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। ठीक, तो अभी हमने क्या देखना था, हमें कौन सी सर्वसम का नहीं है। तो यहाँ पर अगर हमने 0 रखा होता तो 7 आता, यहाँ पर 0 रखा होता -5 आता, तो ये कितना हो जाता, -35। और यहाँ पर 0 रखते तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, यहाँ भी क्या बचता, -35 ही बचता। मतलब 0 के लिए तो ठीक आ रहा है। ठीक, अभी यहाँ पर अगर हम 2 और 1 रखते हैं, मैंने क्या बताया था, जब 1 से ज्यादा आपका क्या आ जाए, 1 से ज्यादा आपकी चर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में 2 या 1 रख के देखेंगे। बच्चा ये तो हमने अभी हाल किया था, आप ये कैसे आंसर कर सकते हो, ये तो हमने निकाला ही था कि सर्वसम का है, ये 3 हो जाता है, 1 3 आता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो ये तो आपकी सर्वसम का है ही, अभी हमने देखा था इसे। यहाँ पर 0 रखो अगर, तो 2 0 और 0 यहाँ क्या आ जाएगा, 5, तो 0 का गुणा हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए, ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, 0 कभी 12 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आंसर है, जो हमें पहले में मिल गया वही हमारा टिक हो जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं। हमारा सही है। हाँ, मोस्टली बच्चों का सही था, वेरी गुड, तो आंसर सी था। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे सर्वसमका की, कि सर्वसमका कौन कौन सी होती है, जो हम पढ़ते भी हैं, एज अ फॉर्मूला हम यूज भी करते हैं। तो पहली सर्वसमका की हम बात करेंगे बच्चे, तो पहला सर्वसमका आपका होता है a + b का स्क्वायर।
देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो पहले सर्वसमका की बात करें बच्चे, आप सबने ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सेकेंड चैप्टर में इसके क्वेश्चंस भी हैं, तो हम ये देखेंगे। तो क्या होता है बच्चा, a प्लस बी, अरे बच्चा 0 था, उसमें 0 होता वो, ठीक है, 10 नहीं होता, 0 होता, ठीक है। यहाँ पर देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर। अभी बच्चा आंसर सी था 2x x प्लस 5 इज इक्वल टू 12 वाला। यहाँ देखेंगे बच्चे, वापस आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, कि यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर को इसके बराबर दिया गया, ये सर्वसमका होती है। तुम्हें टेस्ट नहीं करना, यहाँ पर आपको दी गई है कि जो पहली सर्वसमका होती है वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी बात आती है कि आती ही कैसे बच्चा, अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, या 3 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, 3 गुणा 3। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स गुणा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा बच्चा, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। जैसे हम x का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे ये 3 और 3 का 3 स्क्वायर आएगा, ऐसे ही आपका क्या होता है, x प्लस बी और x प्लस बी का हम गुणा कर देंगे। स्क्वायर निकालना तो सबको आता है ना बच्चा, नहीं a प्लस बी को नहीं लिख सकते बच्चा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब हम ये इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा गलत लिख देता, यही पूछ रहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख सकते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, मैं बताती भी हूँ आता कैसे। जैसे हमें स्क्वायर निकालना आता है, हम क्या करते हैं, एक ही संख्या का उसी संख्या का गुणा उसी से कर देते हैं। हाँ हाँ बच्चे, बच्चा लेट मी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ देखो, तो हमें ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इसका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। यहाँ हम पहले, आप सबको ही गुणा करना आता है कि अगर हमें 2 पद वाला बहुपद दिया गया है और यहाँ भी 2 पद वाला दिया गया, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसका गुणा कैसे करते थे, पहले पहले वाले का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, फिर पहले वाले का दूसरे वाले में गुणा करेंगे। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो। सेम हमारा क्या होता है, इसके साथ होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, b का गुणा a में करोगे ab, और b का गुणा b में करोगे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ओके। तो अभी ये a स्क्वायर रहेगा, अभी a एक a भी है और a एक b भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और b स्क्वायर। बेसिकली इसको ही सॉल्व करने पे ही आ रहा है, तो जब सॉल्व करने पर ही आ रहा है तो इसका मतलब है भी हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जब हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो आपका क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्या बच्चे, मैम फिर से समझाना। हाँ हाँ बच्चा, देखो क्या है, यहाँ पर हमने a प्लस बी का स्क्वायर करा हुआ है, होल स्क्वायर का क्या मतलब है, बेसिकली स्क्वायर करा हुआ है। स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ होगा क्या, सॉरी बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा जो है वो आपस में किया जाएगा। जैसे हम नॉर्मली स्क्वायर निकालते हैं 3 का स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं, 3 गुणा 3, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी आपका क्या है, इसका होल स्क्वायर करना, मतलब a प्लस बी का गुणा हम किससे करेंगे, a प्लस बी से ही करेंगे, ओके। तो गुणा कैसे करते थे कि पहले वाले का गुणा इससे करेंगे, तो a और a का गुणा होगा बच्चा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर। देखो आधार a है, 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अभी a का गुणा हम किससे करेंगे, a b, ठीक है बच्चे, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका गुणा हो गया, इसका गुणा करना है हमें इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहां से यहां गुणा करोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो नॉर्मली हमने क्या किया, दोनों का आपस में गुणा करा, तो हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, ए स्क्वायर तो है ही, ये ए बी और ए बी है, अगर x प्लस एक्स लिखा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे, दोनों ऐड हो जाते हैं और 2x हो जाता है, ऐसे ही ऐड करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर ए बी लिखा है, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर 2ab बना लेंगे, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा,
तो बेसिकली हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ही सॉल्व कर रहे हैं, तभी हमें दूसरे साइड का मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे। एक ही बात तो है, हमने बस फर्दर सॉल्व करके उसको लिखा। अभी यहाँ पर देखो बच्चे, इस सर्वसमता के डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा क्या होता है, a और b जो है उसकी जगह पर, क्या नहीं समझ आया बच्चा, पूछो, बताओ क्या नहीं समझ आया, फिर मैं समझा। ये मैं कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज, इससे तुम्हें मतलब नहीं है, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। अगर तुम्हें ये गुणा करने में दिक्कत हो रही है बच्चा, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये तुम्हें एज अ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। इसके मेन क्वेश्चन है बच्चे, इसको प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे कभी कोई पूछेगा भी नहीं। ओके अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है तो, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो, मैं समझा द्वारा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रूफ नहीं करना पड़ता तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में। मैम ये ए बी बी ए में कंफ्यूज होता है बस, बाकी तो सही है। अरे बच्चा कुछ नहीं, एक्स वाई ले लें यहाँ पर ठीक है। हाँ मैम, अगर तुम्हें a प्लस बी में हो रही है, एक्स वाई ले लो, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2xy, और प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ओके, मतलब वाई स्क्वायर। अभी ये हम डिफरेंट डिफरेंट चीज करेंगे, बस इसको हमें याद रखना है। ये तो मैं तुम्हें बता रही थी कि क्यों इक्वल होता है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये आता है। ओके अभी देखेंगे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम x प्लस वाई इस तरह के स्क्वायर निकालते हैं, मतलब a और b दोनों के ही जगह पर क्या होगा, दोनों ही जगह पर चर होगा, ठीक है। या कभी कभी ऐसे आ जाते हैं बच्चा क्वेश्चंस कि पहले हमें क्या होगा, एक ही जगह पर हमें चर दिया होगा, दूसरी जगह पर हमें क्या दिया होगा, अचर, ठीक। पहले तरह के क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, कि हमें एक चर और एक अचर देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरे तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे a और b दोनों की जगह पर a और b या फिर चर और अचर साथ में आते हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है बच्चा जहां पर हमें संख्या का स्क्वायर करना होता है, संख्या के रूप में। और फोर्थ जो आपका क्वेश्चन होता है बच्चा, उसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया होगा, और पूछेगा कि किसका स्क्वायर होगा, किसको सॉल्व करके ही आएगा। तो बच्चा हम एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप की बात करेंगे z प्लस 3, जिसमें हमने क्या बताया था कि एक जगह पर आपका चर होगा, दूसरी जगह पर अचर होगा। ये सबसे आसान टाइप क्वेश्चन होते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें से कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, एक ही जगह पर क्या आ रहा है। अभी बताओ अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो a और b की जगह पर क्या आएगा, यस और नो जल्दी से बताएंगे, a और b की जगह पर क्या आएगा। ओके वेरी गुड। देखो अगर हम a और a इसकी जगह को तुलना करें तो a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा, a की जगह पर आ रहा है z, ओके, और b की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर 3। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ, और तो कुछ बदल नहीं रहा, प्लस की जगह पर प्लस है, स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, बस a और 2, मतलब ये a और b जहां आ रहे हैं, हम इनकी जगह क्या करेंगे, z और 3 रख देंगे, ठीक है। बस हमें कितना सा करना है बच्चे, हमें जहां जहां a आ रहा है वहां वहां हम z रख देंगे, और जहां जहां हमारा b आ रहा है वहां वहां हमें 3 रखना है, क्योंकि इतना ही तो चेंज हुआ है इसमें, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर का क्या मतलब है, a स्क्वायर का मतलब है आपका z का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम b की बात करें तो a की जगह पर z रखना है, b की जगह पर 3 रखना है। तो जो जो हमसे कह रहे हैं वो करेंगे, ठीक है। और b की जगह पर तो 3 ही रखना है, अब z का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, इसको हम 3 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और जब हम यहाँ गुणा करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। बस यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, और ये अलग है, तो ये जुड़ेंगे तो है नहीं, यही आपका आंसर होगा। समझ आया बच्चे? यस मैम। यस मैम। आया है तो ये वाला क्वेश्चन करके इसका आंसर बताएंगे। ओके बच्चे, बस हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट कंपेयर करेंगे, ए की जगह पर जो आ रहा है पूरी जगह पर वही रखेंगे, बी की जगह पर जो आ रहा है बी की जगह पर वो रखेंगे, बस
इतना सा ही हमारा काम है। बच्चा ट्राई करेंगे इसको, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, वेरी गुड। सही है ना मैम? सही है। वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। मैम क्वेश्चन कौन सा है जी? बच्चा वो x+4 वाला, उसका स्क्वायर करना है। ओके, नहीं करवाएंगे ना ये वाला अब बच्चा, मैं बता नहीं सकती कि अगर ये कंप्लीट होगा तभी। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, ए की जगह पर रखना है हमें एक्स, क्योंकि अभी हम जो भी सर्वसमकाएं करेंगे वो रिलेटेड ही है, तो इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, तो सारी जल्दी जल्दी से समझ आ जाएंगे। तो ए की जगह पर हमें एक्स रखना है, ए स्क्वायर है, स्क्वायर तो करेंगे, हमें सिर्फ ए और बी को ही बदलना है। नहीं, किसी का माइकॉन नहीं है बच्चे। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए और बी की जगह पर क्या होना है, ए बी की जगह पर हम x और 4 रखेंगे और b की जगह पर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। पहला तरीका तो ये है बच्चे। अभी हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा चर और अचर दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे हाँ हाँ बच्चा रुको, क्या करना है, हमें इसको कंपेयर करना है a प्लस बी से। ओके, a की जगह पर हम क्या करेंगे, z रखेंगे, b की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो बच्चा जहां जहां a आ रहा है, यहाँ a आ रहा है, हम z रख देंगे, तो z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी a की जगह पर हमें क्या रखना है z, b की जगह पर हमें क्या रखना है 3, और जहां जहां ऐसा हो रहा है उसको हम ऐसे ही करेंगे बस। अब इसका गुणा कर दो, 6 हो जाएगा, 6z, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ पर 4 था, हमने 4 लिखा था, तो हम क्या करेंगे, बी की जगह पर 4 रख देंगे, तो 4 का गुणा 2 में करोगे 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हमारा यहाँ 16 आ जाता। ठीक है, ये आंसर आया था। अभी बच्चे हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप की बात करेंगे, जिसमें हमारा चर और अचर दोनों एक साथ आता है। अच्छा, अभी तुम लोग ट्राई करो, क्या लिख रहे हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम तरीका है, हमें ए की जगह पर, अब बताओ ए की जगह पर क्या आएगा, ए और बी की जगह पर क्या आएगा। ओके, बाकी बच्चे ए की जगह पर और बी की जगह पर क्या आएगा, आपको जल्दी से बताना है। इसमें बच्चा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो आप। मैम इसमें मैम आपने ये किया मैम, इसमें क्या करना है। बच्चा मैं ए और बी पूछ रही थी। अच्छा ओके मैम। ओके, देखो आप लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ओके, ये भी ठीक है। यहाँ देखो अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए की जगह पर क्या है 2x है, और बी की जगह पर क्या है 3y। अभी ए का स्क्वायर है, तो ए की जगह पर जो आ रहा है बच्चा, उसके पूरे का स्क्वायर होगा। ओके बच्चे, अभी आंसर मत दो, यहाँ समझो वरना गलत करोगे। ए की जगह पर जो आ रहा है, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, मतलब ए की जगह पर हम जो भी रखेंगे उस पूरे का स्क्वायर होगा। ओके, फिर 2 तो है ही, x है ही, और सॉरी ए है ही, और b का गुणा है ही, और सेम हमारे b के साथ है कि जो b की जगह पर आ रहा है उसका सबका गुणा होगा, मतलब सबका स्क्वायर होगा। तो चर और अचर दोनों का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है x, x का स्क्वायर क्या मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12xy आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का y था, यहाँ पे y का स्क्वायर क्या होगा y। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही? मेरे फोन में तो दिख रही है। दिख रही है मैम। दिख रही है जी। बच्चा आपका नेटवर्क दिख रही है मैम। ठीक है। तो मेनली हमारा यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है बच्चे, एक ही चीज हमें याद रखनी होती है कि हम एक ही जगह पर जब 2x रख रहे हैं तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलो अगर ये है आपका तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। आपका क्वेश्चन है 3x और माइनस y, इसका स्क्वायर कर, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, इसका स्क्वायर करके बताएंगे मुझे क्या आएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे इसका आंसर का। इसका आंसर आपको जल्दी से मैसेज में देना है कि आपका आंसर क्या होगा। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ओके ओके ओके, वेरी गुड। हाँ बच्चा एक और चीज याद रखना, इसमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं होता। मतलब इसमें ये मतलब नहीं है कि आप पहले क्या लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। चाहे हम 9x स्क्वायर के बाद 6xy लिखे तब भी सही है, अगर हम चाहें तो y स्क्वायर भी लिख सकते हैं तब भी सही है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है, कोई भी आपको गलत नहीं होगा। हाँ बच्चे मेरा आंसर सही था। हाँ बच्चे बिल्कुल सही है। बी में मैंने 2a भी लास्ट में ले लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बहुत सारी बुक्स में भी ऐसा ही लिखा रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी। मैम ये वाला ना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है, और 2a भी लास्ट में ले जाता हूँ ना तो थोड़ा इजी लगता है। कोई बात है बच्चा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। क्या नहीं समझ आया बच्चा, मैं आप मुझे एक्सप्लेन करो तो मैं समझाती हूँ। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ हमें क्या करना है, a प्लस बी, ठीक है, इसके स्क्वायर की बात करनी है। तो हमारा a पर जो भी आ रहा है और b पर जो भी आ रहा है, ये a और b देखे जाएंगे, जहां जहां a और b आ रहा है उसकी जगह पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर a आ रहा था तो हमारा क्या हो जाता है, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3 का भी और x का भी। अभी नेक्स्ट हम देखें तो a की जगह पर हमारा क्या आ रहा था, 3x आ रहा था, b की जगह पर क्या आ रहा था, y आ रहा था, और हमारा b की जगह पर क्या आ रहा था, y। तो हमें सिर्फ a और b की जगह पर 3x और y रखना है, क्योंकि a का स्क्वायर था बच्चा, इसलिए 3x का स्क्वायर होगा। 3x स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ओके, नो गुड नाइट बच्चे, इसके बाद हम एक और इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे, जाना नहीं है। यहाँ देखो 6 हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ तो वाई स्क्वायर है। बस हमें कुछ नहीं करना, ए और बी की जगह पर रखना। ओके चलो थर्ड टाइप की बात करते हैं बच्चा। थर्ड टाइप में आपका क्या आता है, नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ अगर नंबर की बात करें बच्चे, तो नंबर को सबसे पहले इस टाइप में बनाना है, ठीक है। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को सबसे पहले इस तरह में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अभी ये 103 है, हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अरे नहीं बच्चा पहले ये करो, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 300 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस मतलब सॉरी 100 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। अभी हमें देखो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, जहां जहां ए आ रहा है हम वहां पर 100 रखेंगे, और जहां जहां बी आ रहा है वहां पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये। बस यहाँ पर आपको एक ही ध्यान देना है कि हम जोड़ते समय गलत ना करें। तो कितना हो जाएगा, 10609, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हमें करना होता है इसका क्वेश्चन। अच्छा चलो एक क्वेश्चन हम आपको पोल में करा लेते हैं, फिर इसका जो फोर्थ टाइप है वो हम कल कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका,
ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है पोल में। ओके, 2 बच्चों ने सही, 2 बच्चों ने गलत दिया आंसर। मैम मैंने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, तुम कितना लोग गलत आंसर दे रहे हो, क्या कर रहे हो? कितना का सही है जी? एक बच्चे का कुछ भी आंसर करो तुम लोग, फॉर्मूला ही भूल गए। अभी तो हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करी, तब भी एक बच्चे का सही। ओके, अभी 2 बच्चों का सही है। मैम वो अभी आया, वो ठीक है। नहीं, अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों का आंसर करेक्ट आया, और जो 5 बच्चे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मैम अभी तक कितने का ठीक है? 2 बच्चों का। अभी 3 बच्चों का सही है। मैम अभी हमने किया, ठीक है। मैं नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। हम थोड़ी सी गलती होगी जी इसमें। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम हमने कर दिया आंसर। ओके बच्चे, ओके 10 बच्चे और बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम हमने कर दिया। ओके, तुम लोग सही आंसर नहीं कर रहे हो, अभी भी मेरे पास सिर्फ 3 बच्चों का ही करेक्ट है आंसर। मैम हमने भी कर लिया पहले। ओके, मैम कितने बच्चों का सही है? 3 बच्चों का बच्चे, मैम और हम हमारा सही है। कर भी चुके हैं। अभी मैं नहीं बता सकती बच्चे, सिर्फ 3 बच्चों का ही करेक्ट है, तो मैं नहीं बता सकती करेक्ट है। ओके, लास्ट आपको मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। क्या बच्चे? मेरा गलती से गलत आंसर पर टिक हो गया मैम। कोई बात नहीं बच्चा, अब वो चेंज नहीं हो सकता। टेंशन मत लो अभी तो, ठीक है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देगा, क्योंकि अभी भी मुझे दिख रहा है 6 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। 5 4 3 2 और 1। ओके, तो 26 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहली बात, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें स्क्वायर नहीं है। देखो क्या करना होता है, हमें करना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, सिक्वेंस का तो कुछ है नहीं, पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर का क्या मतलब है, 2x का स्क्वायर, बी एक्स का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, और हाँ ये आंसर था। 2ab का मतलब है 2x प्लस 3b। ठीक, तो 2 भी तो होता है, यहाँ पर कितना आएगा, 12x वाई आएगा, 6 और 2 12। तो ये तो आंसर होने से रहा। अभी यहाँ पर देखो, 2 का स्क्वायर करोगे 4, x का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और x सॉरी y है ये, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर। तो आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अच्छा, तुम 3 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी तुम सब हमारा सही है। अच्छा ओके बच्चे। चलो बच्चे, फिर आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।